दोस्तों, हम कहते हैं कि भूतों को हमने देखा ही नहीं तो उस पर विश्वास क्यों करें। भूतों पर न जाने हम कितनी ही बातें और किस्से सुनते हैं, कुछ सच या कुछ झूठ। पर पूरी दुनिया में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन्हें महसूस किया है। और जब कोई इंसान पैरानॉर्मल एक्टिविटी को खुद से महसूस करता है तब उसे इन बातों पर विश्वास करना ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के 5 सबसे श्रापित चीज़ों की लिस्ट, जिसमें से हर एक की एक अपनी ही कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th, द थॉमस बसबी चेयर। ये बात है अर्ली 18th सेंचुरी की, जब थॉमस बसबी नाम के एक इंसान ने अपने लिए एक चेयर बनवाई जिस पर वो लगभग पूरा दिन ही बैठा रहता था। थॉमस ने कुछ ही वक्त बाद एक लड़की एलिजाबेथ से शादी कर ली। अब जब थॉमस एक ड्रंकर्ड था जो कुछ भी काम नहीं किया करता और बस अपने चेयर पर ही बैठा रहता, इसलिए एलिजाबेथ के पिता थॉमस से बहुत नाराज थे। ऐसे ही एक दिन जब थॉमस बहुत पीकर घर पहुंचा तो उसने एलिजाबेथ के पिता को अपनी चेयर पर बैठा हुआ पाया, जिससे वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने उन्हें उठने के लिए कहा, जिससे एलिजाबेथ के पिता काफी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि वो एलिजाबेथ को अपने घर वापस ले जाएंगे और फिर कभी थॉमस के पास नहीं आने देंगे। थॉमस इस बात से चिढ़ गया और उसने बोतल से उनके सर पर वार कर उन्हें जान से मार डाला और बॉडी को जंगल में छुपा दिया। एक हफ्ते बाद जब बॉडी मिली तो एलिजाबेथ ने थॉमस के खिलाफ गवाही दे दी, जिसके कारण उसको 1 महीने बाद फांसी दी जाने वाली थी। पर मरने से पहले उसने श्राप दिया कि उसके बाद इस चेयर पर जो भी बैठेगा उसकी कुछ वक्त बाद मौत हो जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद जितने भी लोगों ने इस बात को नज़रअंदाज किया और उस चेयर पर बैठने की कोशिश की, उनकी किसी न किसी वजह से कुछ दिन बाद ही मौत हो गई। और ऐसे करते करते 63 लोगों ने इस चेयर पर बैठने की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसके बाद इस चेयर को थस्क म्यूज़ियम यूके में ले जाया गया, जहां आज भी ये 1.5 मीटर ऊपर लटकी हुई है ताकि इससे और किसी की मौत ना हो। नंबर 4, जेम्स डीन्स कार। जेम्स डीन एक अमेरिकन एक्टर थे। इनके पास उस जमाने की एक बेहतरीन पॉश स्पाइडर कार थी जिसे वो बेहद पसंद करते थे और किसी दूसरे को उसमें यूं ही नहीं बैठने देते। हालांकि एक बार जब जेम्स के दोस्त एलेक गिनीज इस कार में बैठे तो उतरने के बाद उन्होंने जेम्स से कहा, इस कार में बैठने के बाद उन्हें एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी और जेम्स को सावधान रहने की भी सलाह दी। पर इसके 1 हफ्ते बाद ही जेम्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और यहीं से इस कार की कहानी शुरू होती है। जेम्स के गुजरने के बाद इस कार को जब मैकेनिक्स ने ठीक करने की कोशिश की तो ये एक वर्कर के पैरों पर गिर गई और वो बुरी तरह से घायल हो गया। जैसे तैसे इस कार को ठीक कर 2 रेसर्स को भेज दिया गया, पर रेस के दौरान पहले रेसर ने कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट के कारण उसकी उसी वक्त मौत हो गई। जब कुछ चोरों ने इस कार को चुराने की कोशिश की तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह से घायल हो गए। 2 बड़े एक्सीडेंट देखने के बाद और अपने एक दोस्त को खोने की वजह से उस दूसरे रेसर ने इस कार को बेचना ही ठीक समझा और इसे कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल भेज दिया गया। पर वहाँ पर भी ये सिलसिला नहीं रुका। वहाँ ले जाने पर एक तो उस कार के डॉक्यूमेंट्स में आग लग गई और ये एक स्टूडेंट के पैरों पर भी गिर गई। लगातार होते एक्सीडेंट्स को देखते हुए इस कार के हिस्ट्री पर जब लोगों की नज़र पड़ी तो कई लोगों के कहने पर इसे क्रश किया जाने वाला था। पर आखिरकार जब इसे एक ट्रक पर क्रश करने के लिए दूसरे शहर ले जाया जा रहा था तो उस ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर की वही मौत हो गई। उसके बाद इस कार को लोग श्रापित मानने लगे, इसलिए इस कार को डिसमेंटल कर दिया गया। वक्त के साथ साथ इसके पार्ट्स न जाने कहाँ गुम हो गए और अब इस कार का ट्रांसैक्शनल पार्ट ही बचा है जो हॉन्टेड म्यूजियम लास वेगास नेवाडा में मौजूद है। 3rd, द क्राइंग बॉय पेंटिंग। जब 1950 में एक इटालियन आर्टिस्ट ने एक रोते हुए मासूम बच्चे को देखा तो उसने उस चेहरे की एक प्यारी सी पेंटिंग बनाई। ये पेंटिंग पूरे दशक में काफ़ी बिकी। सालों बीत गए पर
कई दशकों के बाद 1985 में रॉदरहैम शहर में एक फायर एक्सीडेंट रिपोर्ट किया गया, जिसमें घर के दोनों फ्लोर बुरी तरह से जल गए। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इतनी खतरनाक आग लगने के बाद भी पूरे घर में एक चीज अभी भी सही सलामत थी, और ये थी उस इटालियन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई वही पेंटिंग। जब ये अजीब सा इंसिडेंट सामने आया तो एक फायर फाइटर ने हैरानी से इस पेंटिंग के बारे में बताते हुए कहा कि इस पेंटिंग को उसने कई घरों में देखा है जहां वो आग बुझाने गया था, और आग चाहे कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, इस पेंटिंग पर कभी भी जलने के कोई निशान नहीं पाए जाते थे। इस हैरान कर देने वाले इंसिडेंट के बाद जब इस केस के बारे में गहराई से जांच की गई तो पता चला कि जिस रोते हुए बच्चे की पेंटिंग उस आर्टिस्ट ने बनाई थी, वो बच्चा उस वक्त इसलिए रो रहा था क्योंकि उसके माँ बाप की एक फायर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और कोई उस बच्चे को रखना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो जहाँ भी ठहरता वहाँ कुछ दिनों में किसी न किसी वजह से आग लग जाती। उस आर्टिस्ट के स्टूडियो में भी ये पेंटिंग लगाने के कुछ वक्त बाद आग लग गई, जिस वजह से ओरिजिनल पेंटिंग का पता नहीं चल पाया। अब सेकंड नंबर पे जिस कर्ज ऑब्जेक्ट को हमने रखा है उसके बारे में शायद ही आप ना जानते हो, क्योंकि इसकी केवल मूवीज ने ही थिएटर में लोगों को हार्ट अटैक तक दे दिया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं द एनाबेला डॉल की, जिसकी कहानी तब शुरू हुई जब एक गिफ्ट के तौर पर इसे एक लड़की डोना को उसके माँ ने दिया। डोना नर्सिंग की पढ़ाई करते वक्त अपनी एक दोस्त एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो उस डॉल को बेहद पसंद करती थी और कॉलेज से आने के बाद उससे बातें किया करती, पर दोनों ने नोटिस किया कि जब वो कॉलेज से वापस आते तो वो डॉल एक से दूसरी जगह पहुंच जाती, मगर उन्हें ये बस इत्तेफाक लगा। मगर एक बार जब वो कॉलेज से वापस आए तो उन्होंने देखा फर्श पर चारों ओर पेपर पड़े हैं जिन पर लाल रंग से हेल्प मी लिखा गया था, और दूर एक कोने में वो डॉल पड़ी हुई थी। डोना ने जब डॉल को उठाया तो देखा कि डॉल के बालों में खून लगा है। डोना घबरा गई। उसने दूसरे ही दिन एक प्रिस्ट को बुलाया और अब तक हुई सारी घटनाएं बताई। प्रिस्ट ने ये सब सुनने के बाद उस डॉल से बात करने की कोशिश की। तब उस डॉल ने बताया कि उसके अंदर एक 6 साल की बच्ची की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस था, और उसकी मौत डोना और एंजी के अपार्टमेंट के पीछे एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। डोना और एंजी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने एनाबेला को अपने साथ ही रखने का फैसला किया। डोना की दोस्त एंजी का एक बॉयफ्रेंड था, लू, जिसका घर दूर होने की वजह से वो कभी कभी एंजी के अपार्टमेंट में रहने के लिए आता। ऐसे ही एक बार जब वो आया तो एंजी ने उसे एनाबेला के बारे में बताया। लू घबरा गया। उसने उन्हें एनाबेला को फेंक देने के लिए कहा, पर वो दोनों नहीं माने। उस रात जब लू सो रहा था तो उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें एनाबेला उसका गला दबा रही थी। लू घबरा कर नींद से जागा तो उसने देखा कि सुबह हो गई थी। उठने के बाद वो डोना के रूम में गया। उसने देखा कि एनाबेला वही बेड पर पड़ी थी, मगर कुछ वक्त बाद लू को सीने पर जलन महसूस होने लगी। लू ने शर्ट निकाला तो उसके सीने पर नाखूनों से खरोचने के निशान थे और उसका खून निकल रहा था। लू जोर से चिल्लाया जिससे डोना और एंजी वहाँ पर आए। तीनों काफ़ी डर गए थे और उन्हें लगा कि हालात अब काबू से बाहर जा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि वो कोई 6 साल की बच्ची नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। वॉरेंस ने उस अपार्टमेंट का एक्सोर्सिज्म किया और एनाबेला को अपने घर में मौजूद वॉरेन म्यूजियम में रख दिया, जहां वो आज भी मौजूद है। नंबर 1, द बसानोवास। द बसानोवास के बारे में कई किताबों में लिखा गया है। अब तक बताए गए चीज़ों का इतिहास लगभग 100 से 150 साल पुराना था, पर दोस्तों द बसानोवास का इतिहास 100 या 150 नहीं बल्कि पूरे 500 साल पुराना है। जब
15th सेंचुरी में एक लड़की को उसके शादी के पहले इसे तोहफे में दिया गया, पर दूसरे दिन वो शादी पर पहुंची ही नहीं और उसे उसके रूम में मरा हुआ पाया गया, जहां उसने इस वास को कसकर पकड़ रखा था। उस लड़की के मरने के बाद इस वास को उसके रिश्तेदारों ने रख लिया, जहां कुछ महीनों में ही उसकी पूरी फैमिली बीमारी से मारी गई। ऐसे ही करते करते ये वास उसके कई रिश्तेदारों के पास आया, जहां उस वास की वजह से हर फैमिली एक बीमारी से मर जाती। मगर इस वास पर कभी किसी की नज़र नहीं गई। पर आखिर में उस दुल्हन के एक रिश्तेदार के घर इसी तरह जब इसे लाया गया तो वो भी सबसे पहले बीमार पड़ गया। पर उसकी फैमिली का इस वास के ऊपर ध्यान गया और उन्होंने समझदारी दिखाते हुए इस वास को एक अननोन जगह पर गाड़ दिया, जिससे कुछ दिनों बाद वो इंसान ठीक हो गया, जिसके बाद इस वास को किसी ने नहीं देखा। सैकड़ों साल बीत गए, पर कई सालों के बाद एक बार जब एक इंसान अपने गार्डन में यूं ही खुदाई कर रहा था तो उसे ये वास मिल गया। अब सोचिए, आप अपने गार्डन में खुदाई कर रहे हैं और आपको मिलता है एक 15th सेंचुरी का ट्रेडिशनल वास, जिसके अंदर एक नोट लिखा है कि सावधान, ये वास मौत लाता है। तो शायद आप समझदारी दिखाकर उसे वैसे ही वापस रख दें। पर 1988 में जिस इंसान को ये मिला उसने वो नोट फेंक दिया और उस वास को एक ऑक्शन हाउस को सेल कर दिया, और यहीं से एक बार फिर इस वास की कहानी शुरू हो गई। एक ऑक्शन में इसे जिस फार्मासिस्ट ने खरीदा उसकी 3 महीने बाद ही मौत हो गई। इसके बाद एक डॉक्टर ने जिसकी 2 महीने बाद मौत हो गई, जबकि वो केवल 37 साल के थे। अगला मालिक भी 2 महीने बाद और उसका अगला 1 महीने के अंदर अंदर मारे गए। जब पुलिस को सभी डेथ्स में उस वास की लीड मिली, तब इस वास के बारे में छानबीन की गई तो पता चला कि ये वही हॉन्टेड वास है जिसके बारे में किताबों में लिखा गया है, जिसे उस वक्त लगातार हुई 7 से 8 फैमिलीज की मौतों का कारण माना जाता है। इस वास के बारे में जब जानकारी निकाली गई तो किताबों में पाया गया कि इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है कि इसे मिट्टी में दफन कर दिया जाए। इसलिए इस वास को एक पुलिस ऑफिसर द्वारा एक अननोन जगह पर मिट्टी में गाड़ दिया गया, और अब इस वास को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को सुनने पर इन पर विश्वास करना भले ही मुश्किल लगे, मगर जिन लोगों ने इन्हें होते हुए देखा है, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की मौतें या फिर उनकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थितियाँ हमें इसका सबूत देती है। और वैसे भी अगर एक पवित्र मूर्ति या फोटो में भगवान हो सकते हैं, गुड लक हो सकता है, तो किसी श्रापित चीज़ों में शैतान क्यों नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।